10 इंपॉर्टेंट केपीआई बताता हूं जो कि इंश्योरेंस या सर्विस इंडस्ट्री में आपको बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला केपीआई है सेल्स ग्रोथ। मतलब हमने पिछले महीने से कितना ज्यादा या कम पॉलिसी बेची है। करंट सेल्स को प्रीवियस सेल्स से कंपेयर करो। अगर ग्रोथ अच्छी है तो आपने सही स्ट्रेटजी लगाई है, अगर नहीं है तो फिर से सोचना पड़ेगा। दूसरा होता है सीएलवी यानी कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। समझ रहे हो? ये बताता है कि कस्टमर अपने पूरे लाइफ साइकिल में कितना प्रीमियम देने वाला है। कैलकुलेशन सिंपल है, एवरेज प्रीमियम इनटू कस्टमर का लाइफ स्पैन माइनस एक्विजिशन कॉस्ट में, यानी कि कस्टमर को लाने में खर्चा कितना आया। इसको ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एफर्ट्स कितने वर्थवाइल हैं। तीसरा होता है सीएसी यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट। ये तो सबको पता है, नए कस्टमर को लाना सस्ता काम है और आपको एड स्पेंड, एजेंट कमीशन और कैंपेन्स का टोटल निकालना है और उससे नए कस्टमर को डिवाइड कर दो। अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। सो स्मार्ट स्पेंडिंग इज द की। या फिर आप क्या कर सकते हो, नए तरीके ढूंढो कि सस्ते में कस्टमर कैसे आएगा। चौथा है सेल्स पाइपलाइन कवरेज। ये देखना है कि आपकी सेल्स पाइपलाइन में कितने पोटेंशियल पॉलिसीज हैं और उनका वैल्यू क्या है। टारगेट से कंपेयर करो। अगर आपका पाइपलाइन फुल है तो टेंशन की बात है ही नहीं, वरना आपको अपने लीड्स को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। पांचवा है दोस्तों सेल्स कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है, सिंपल है, लीड्स को पॉलिसी होल्डर्स में कन्वर्ट करना। नंबर ऑफ पॉलिसीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स। अगर कन्वर्जन रेट लो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास में प्रोसेस में गड़बड़ है। इंप्रूव करो प्रोसेस को और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। छठवा होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी। टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ पॉलिसी से डिवाइड कर दो। इससे आपको पता चल जाएगा कि हर पॉलिसी से आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। यहीं से पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए। सातवां दोस्तों कस्टमर रिटेंशन रेट। कस्टमर रिटेंशन रेट को इग्नोर मत करो, यानी कितने ओल्ड कस्टमर रिन्यू कर रहे हैं। कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, यानी कि कितने ओल्ड कस्टमर रिन्यू करते हैं बाय स्टार्ट ऑफ पीरियड। अगर रिटेंशन हाई है तो लॉयल्टी अच्छी है, वरना फिर से टच में आपको कस्टमर्स को लाना पड़ेगा और रिटेन करोगे तो ज्यादा सेल आएगी। नेट सेल्स का मतलब होता है, सिंपल है, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न्स और क्लेम्स। अगर आपका नेट सेल्स स्टेडी है, बना हुआ है, तो आप सेफ जोन में हो। लेकिन अगर रिटर्न्स या क्लेम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको अपनी पॉलिसीज को बेटर अलाइन करना पड़ेगा। सेल्स पर एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये भी देखना जरूरी है। टोटल रेवेन्यू को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर दो। अगर सेल्स पर एम्प्लॉय अच्छा है तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग और सपोर्ट पर फोकस करना जरूरी है। दसवां होता है दोस्तों सेल्स लाइफ साइकिल। और फाइनली सेल्स लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक पॉलिसी क्लोज होने में कितना समय लगता है, नंबर ऑफ डील्स क्लोज्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू क्लोज। इसको जितना कम करोगे उतना ज्यादा डील क्लोज हो पाएगी। स्पीड मैटर गाइस। अब क्या है, ये 10 सेल्स केपीआई अगर आपने अपने टीम में इंप्लीमेंट कर दी तो आपकी सेल बढ़ने वाली है। हाँ, इन पे फोकस करो, अपने नंबर्स को ट्रैक करो और देखो कि सक्सेस कैसे आपकी तरफ दौड़ कर आएगी। आज से ही इंप्लीमेंट करो और अपने डाउट्स मुझे जरूर शेयर करो।